उत्तराखंड के प्रसिद्ध इतिहासकार एवं पुरातत्व के संवाहक परम सम्माननीय डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच, उनको विगत वर्ष भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री का सम्मान से नवाजा गया। इनका संदेश शिक्षा प्रसार का एक पृष्ठ। भारत के स्वाधीन होने के एक वर्ष पूर्व गढ़वाल में शिक्षा प्रसार की एक नई लहर चली। अब तक चल रहा प्राइमरी एजुकेशन बालकों को आजीविका देने में असमर्थ था। इसे जनता प्रत्यक्ष देख रही थी। अतएव इस कालावधि में हिंदी मिडिल विद्यालयों को खोलने की बाढ़ आ गई। प्रत्येक क्षेत्र में कुछ इन्हें गिने समाजसेवी पुरुषों ने इसका नेतृत्व किया। उदाहरण के लिए पावों में मिडिल स्कूल की स्थापना 1946 में चैड़ के श्री चंद्र सिंह रावत वकील साहब के प्रयासों से, मासोम में 1947 में मासों के ही समाजसेवी श्री मकर सिंह कटौच रावत जी के अथक परिश्रम से, तथा इसी वर्ष खालुधार इंदिरापुरी में पिपली के श्री विशन सिंह नेगी जी के प्रयासों से हुई। 1948 में सीकू के कानूंगो श्री खुशहाल सिंह बिष्ट जी के उद्योग से सीकू खालूसैंण में मिडिल पाठशाला खुली। इन विद्यालयों के संस्थापकों को कहीं न कहीं प्रगतिशीलता व्यक्तियों द्वारा बाधाएं भी झेलनी पड़ी। वास्तव में संस्थापकों का मार्ग सुगम नहीं रहा। इनमें से कुछ संस्थापकों का तो अपना सर्वस्व भी न्यौछावर करना पड़ा। इस शिक्षा प्रसार से समाज में भारी परिवर्तन आ गया। इससे उत्तीर्ण छात्रों में से कुछ पटवारी बने, कुछ स्कूल के टीचर, कुछ सैनिक। यही भविष्य में कानूंगो हेडमास्टर कर्नल बने। 1946 से 1948 तक शिक्षा प्रसार की इस लहर में परिणाम स्वरूप क्षेत्र के बालकों का भविष्य उज्जवल हुआ। यही मिडिल स्कूल बाद में इंटर स्तर में उच्चीकृत हुए। आज आवश्यकता है शिक्षा संस्थानों के उन आरंभिक संस्थापकों को सम्मानित करने की, उनके योगदान के प्रति नतमस्तक होने। उनके योगदान को वे पूर्व छात्र सबसे अधिक समझ सकते हैं। इनमें से अधिकांश आज जीवित हैं। उन पूर्व छात्रों ने भी संस्थापकों की उस साधना में अपना पूर्व सहयोग दिया। उन सब का हार्दिक स्मरण। प्रस्तोता डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, ग्राम मासों। 1952 का जुलाई में हम 6 में कक्षा 6 में एडमिशन ली। अच्छा। खास करके कक्षा 8 का जो 9 हुन्छ जी, ऊँगते तो कंपलसरी जो कि रात ही खेला अपना दगर सुरान था। अच्छा, गुरुजी बताए थे, महान गुरुजी था। हाँ, वही कमरम गुरुजी रहन्छ। हाँ। वो कि हम लोग रहन्छ सब। हम लोग तो अपना खा के आउँछ। अच्छा। जब सुबह हम तो छुट्टी मिल चाहिए। अच्छा। 8 साढ़े 8 बजे वही के बाद हम घर जान्छ। अच्छा। घर में खाना। अच्छा। और शाम वक्त होता है रोटी बांध ले। चिमनी रहन चाहिए, वही चिमनी के वो जो अच्छा, वो चिमनी सब 9 हम दगड़ी बैठा रहन्छ और बीच में चिमनी। खाने की व्यवस्था एक तरह से जो हमारा हेड मास्टर साहब श्री गोविंद सिंह जो द्वारखेल पैडल द्वारखेल का जी, उनकी चाहिए व्यवस्था जी। तो हमारे गांव का जो श्री दादा डबल सिंह जी भोजन बनाता। अच्छा। और वो दूर दूर का नौन जो था जी, वो हफ्ता भर को राशन लेके आ जाता। अच्छा। जब मेरा प्रिंसिपल से परिचय हुआ, जब उनसे विचारों का आदान प्रदान हुआ, जब और सम्मानित लोगों से मिला, स्कूल का इतिहास मुझे पता लगा, एक विचार हमारे मन में आया, क्यों ना हम लोग मिलकर वो सड़क जिसका निर्माण श्रमदान करके किया गया था, तो क्यों ना एक दिन अपने पितरों को याद करते हुए, उनके सम्मान में, उनको श्रद्धांजलि देते हुए हम लोग श्रमदान करें और जो उनके द्वारा बनाई गई सड़क पर जो गड्ढे हैं उनको भरें। मेरे को बड़ी खुशी है इस बात की कि शिक्षक वर्ग, गांव के लोगों ने, पुराने जो यहाँ के विद्यार्थी हैं, जब उनके पास ये विचार गया तो उन्होंने स्वतः ही ये बोला कि हम लोग इसमें श्रमदान करने को तैयार हैं। आज बच्चे भी आए, लड़कियों ने, बच्चों ने पूरा सड़क पे काम किया। सर, हम यहाँ श्रमदान करने आए हैं। अच्छा। हाँ।
हमारे यहाँ की रोड बहुत ख़राब हो रही थी स्कूल जी। की, तो सब मिलके उसको ठीक करने के लिए। आज हम यहाँ पर मतलब जो हमारे स्कूल की जो रोड है जी। उसकी स्थिति थोड़ा ख़राब थी, जी तो जो हमारे गांव के लोग जी। हैं और जो हमारे प्रधानाचार्य जी हैं, जी तो उनके द्वारा यहाँ पर काम कराया जा रहा है। जी तो हम भी यहाँ पर श्रमदान करने आए हैं। मैं 1996 में इंटर कॉलेज में आया छो अच्छा और 2005 में 12 पास करे अच्छा 12 पास करे जी। आजकल आप की कर दें आजकल मैं आपको पुरानी संस्कृति पर काम करना चाहूँ। ढोल तुमो चिन्ह हमारा Very good. पुराना वाद्य यंत्र जी। वहाँ तक आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहूँ। बहुत बढ़िया ये हमारी पुरानी संस्कृति है। Very good. अभी लोग ये थे ये विलुप्त होने से कोई कानूनी है ठीक अच्छी बात जी। हम ये ज्ञान लेके थोड़ा इस संस्कृति बढ़ाना चाहना चाहें जी और ये देवी देवताओं को आह्वान कर दें जी शादी विवाह में जने जी। ये हम ढोल तुमो पर काम कर दें। बहुत शानदार एक हमारे जो स्कूल साहब या हमारे पुरानों को बनी थी और यह सड़कों निर्माण में हम पुराना कुल कैरियर पढ़ाते सबको दिखे वेरी गुड और हम लोग आज जो बिछाना सब पुराना छात्र इकट्ठा हुए यहाँ जाए श्रमदान करने का वास्ता। बहुत इस बढ़िया। रोड थोड़ा खराब हुई थी जी यहाँ हमारा सभी लोग अपने सहयोग देना जी। चाहिए और श्रमदान करना चाहिए। जो हम देख रहे हैं कि ये जो रोड गया है हमारा करीब 1.4 किलोमीटर है, जो ये मेन रोड से आ रखा है। जी तो हमारे जो पुराने प्रिंसिपल थे यहाँ पे श्री त्रिलोक सिंह नेगी जी, जी हम तो उन्हीं को जानते हैं यहाँ पे। उन्हीं के टाइम पे हम यहाँ स्कूल के छात्र थे, जी तो उनके टाइम पे ये स्कूल रोड आया था यहाँ पे। जी और तब से लेके आज तक ये रोड की हालत बिल्कुल सेम वैसी है जैसे उस समय बना था। जी। तो अभी रोड का जो हालत है बहुत ख़राब हो रखा है। जी तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे हैं। जी तो उन लोगों का एक बच्चों के लिए, जो गांव के लोग हैं, उनका एक संदेश था जी कि यहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, जी तो हम थोड़ा सा श्रमदान करके जी इस रोड की हालत को जी। करीब पैदल आने के जी। लिए, जो हमारे बच्चे यहाँ पे पैदल आ सके, जी उसके लिए आज हम एकजुट होके श्रमदान एक श्रमदान काम करने के लिए आए हैं यहाँ पे। GIC खालू सेंट सीकू खाल में उपस्थित हूँ और आइए आज मैं आप सबका ध्यान इस खूबसूरत विद्यालय की तरफ खींचना चाहता हूँ। ये विद्यालय पौड़ी ज़िले के बहुत अच्छे विद्यालयों में शुमार किया जाता रहा है। यहाँ पर अच्छे से अच्छे अधिकारी, बड़े से बड़े अधिकारी, जिनमें कि जज, प्रिंसिपल, SDM, टीचर्स और ऐसे बहुत सारे लोग निकले हैं। यहाँ तक आने वाली सड़कों की दशा बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ पर आने में विद्यार्थियों को बहुत अधिक समय भी लगता है और जो कोई भी यहाँ पर आता है उसको बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। अपने शासन और प्रशासन से करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ कि इतने खूबसूरत विद्यालय, इतना अच्छे विद्यालय जहाँ पर कि विद्यार्थियों का भविष्य पनप रहा हो, ऐसे विद्यालय की तरफ आप ध्यान दें। तो स्कूल कैल बनाए छो ये पहले पब्लिक के लिए बने थे सब सुने अच्छा मतलब अपना खर्चा से अपने घर से। जब हम इस स्कूल में पढ़ा करते थे तो हमारे ज़माने में कृषि का पीरियड हुआ करता था। हम सब लोग कृषि पे ध्यान भी देते थे। यहाँ पे कृषि के टीचर अलग से हम लोगों को ये सारे काम करवाते थे। आलू की खेती यहाँ पर हुआ करती थी। ये पूरा जो सामने ये वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, उस समय यहाँ पर सेब के वृक्ष हुआ करते थे। बहुत सारे सेब यहाँ पर हुआ करते थे और फिर विद्यार्थियों को भी वो दिए जाते थे। सन 86 में पढ़ू 6 मैच में अच्छा वे वक्त कक्षा 6 में का बच्चा रहा उबर ये 3 सेक्शन है ABC जी तो 40-42 एक सेक्शन होते 120-22 बच्चा शामिल। वे तो स्कूल में का बच्चा रहा टोटल 610-15 बच्चा शामिल हो गए। मैंने जो देखा आपके स्कूल में तो बच्चे बहुत कम होते जा रहे हैं। सब बच्चे तो अब सब पलायन कर रहे हैं, तो संख्या कम हो रही है। जब मैंने इस स्कूल का भ्रमण किया, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ स्मार्ट क्लासेस हैं। आप देख रहे हैं आप घास की संख्या क्या है। ये इस पिरामिड जो बना है, जो रेखा चित्र निरूपित किया गया है, इसमें जो संख्या को आधार माना गया है, जो स्ट्रक्चर हमने खड़ा किया है, इसमें आधार किसको माना गया है? संख्या को आधार माना गया है, नंबर। There are 3 types of tenses. Present tense, and the second tense is past tense, and third one future tense है ना। यहाँ अध्यापक बच्चों के प्रति समर्पित हैं। त्रिकोणमिति का बेसिक फंडामेंटल आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि अभी जो 9th में आपकी स्टार्ट होगी त्रिकोणमिति। A B को कहते हैं आधार। बताएंगे
और आपको एक गाइडेंस, एक पथ, एक रास्ता वो दिखाई दे कि आप यहाँ से यहाँ जाइए। और उसमें आप जब स्टार्ट के लिए बोलेंगे तो रास्ता ही पता रहता है। उसमें ये बताएगा 2 पहिया वहां से जाएंगे कितना समय लगेगा और 4 पहिया वहां से जाएंगे तो कितना समय लगेगा। गर्ल्स के लिए अलग से शौचालय, बॉयज़ के लिए अलग से शौचालय, पीने का साफ पानी, बिजली, हर सुविधाएं आज की तारीख में मौजूद हैं। लेकिन पढ़ाई अच्छी होती है, पढ़ाई अच्छी होती है और जो सरकार के द्वारा जो फैसिलिटी जैसे बिजली, पानी, ये सारी चीज़ें है ना, सब चीज़ उपलब्ध। आपके यहाँ तो स्मार्ट क्लासेस भी हैं। माय नेम इज सोनम नेगी। मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय इंटर कॉलेज सीपू है। मेरा स्ट्रीम पीसीबी है और सर द्वारा हमें बायोलॉजी पढ़ाई जाती है। तो हमारे बायो लैब में और फिजिक्स लैब में हमें 2 स्मार्ट टीवी मिली हैं। हमारे जितने भी डाउट होते हैं तो वो हमें इसमें जो चैप्टर हैं उनकी वीडियो से हमारा क्लियर हो जाता है वो डाउट। ये हमारे बहुत काम आता है। इसमें हम वाइट बोर्ड में पढ़ सकते हैं और जैसे कई बार फिजिक्स में भी है, जैसे फिजिक्स में हम कभी न्यूमेरिकल वगैरह देखते हैं, हम उसके डायग्राम वगैरह इस स्मार्ट टीवी में बना सकते हैं। मेरे को समझ नहीं आता है तो हम वाइट बोर्ड में हमारे चैप्टर्स की वीडियो देखते हैं, उससे एक्सप्लेन हो जाता है और इसमें क्वेश्चंस भी होते हैं, मतलब हमारे लिए जो एक्सरसाइज होती है तो उसको भी हम करते हैं और उससे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो हमें बहुत फ़ायदा हुआ। हमारे स्कूल में स्मार्ट टीवी है। पहले ब्लैक बोर्ड थे तो उससे मतलब चौक से मिटाना और जैसे अगर सर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए या हमारे समझ भी नहीं आया तो उल्टा मतलब थोड़ा वो होता था। पर अब हम स्मार्ट टीवी में अपनी और वीडियोस देख सकते हैं चैप्टर के बारे में, एक्सरसाइज भी हम इसमें करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और एक्सप्लेन भी हो जाता है। जब एक शिक्षक के साथ मेरी बात हो रही थी, वो इस बात को लेकर बहुत परेशान थे और चिंतित थे कि इस साल 12वीं में उनके पास 22 बच्चे हैं और टोटल इस टाइम पे विद्यालय में जो कक्षा 6 से लेकर 12 तक जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या है 74। अब 74 में से 22 बच्चे निकल जाएंगे तो उनके पास कितने बच्चे बचे? मगर सुख सुविधाओं के बावजूद भी संख्या बड़ी कमी हो रही है, जबकि सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा, विभाग के द्वारा बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था है, साइकिल प्रोत्साहन योजना है और गणवेश की व्यवस्था है और इसके जूते और बैग की व्यवस्था है। सब चीज़ें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अभिभावक संघ की जब बैठक होती थी बहुत कम लोग विद्यालय में आते थे। मैंने अभिभावकों से इस संबंध में बातचीत की, छात्रों के संबंध में, मगर अभिभावकों से हमने ये भी प्रश्न किया कि हम लोगों की अगर कोई भी चीज़ें, अगर हम लोगों कहीं पे कमी रह जाती है तो आप आ करके एक जो डेकोरम होता है, उसके जो प्रोटोकॉल होता है, आ करके मिल करके उस समस्या का समाधान आप और हम मिल करके, अभिभावक संघ हो गया, विद्यालय प्रबंधन एसएमसी कमेटी हमारी होती है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, वो कमेटी के थ्रू हम आपस में बात करके जो समस्या, उन समस्याओं को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ऐसे स्कूल जो समाज की देन रही हो, 48 में खुला हो, अगर वहाँ बच्चे नहीं आ रहे, टीचर जो है आपके प्रति समर्पित है, तो आपको आना चाहिए भाई। अब जिस प्रकार से अपने प्राइवेट स्कूल में बच्चों की पीटीएम में अटेंड करते हैं, आप आइए अटेंड करें ना, बताएं ना कमियाँ। मान लीजिए गांव का एक बच्चा गांव को छोड़कर जो नज़दीकी यहाँ से जो नियरेस्ट पॉइंट है पौड़ी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, वहाँ जाता है तो मिनिमम खर्चा उसका वहाँ रहने का, खाने का, स्कूल की फ़ीस का, उसकी किताबों का, ड्रेस का कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह आता है, क्योंकि मकान भी किराए पे लेना है, बिजली का बिल देना है, पानी का बिल देना है और जो कुछ भी लेना मार्केट से खरीद कर खाना है। 10,000 रुपये और साल का हुआ 1,20,000 रुपये। अब इसको हम 12 साल से मल्टीप्लाई कर लें तो आप देखेंगे जब एक साल में हम एक बच्चे पे 1,20,000 रुपये खर्च कर रहे हैं तो वो 12 साल में 14,40,000 का अमाउंट हो जाता है, एक बड़ा अमाउंट। जबकि अगर हम अपने गांव में रहकर अपने बच्चे को यहाँ के सरकारी संसाधनों का उपयोग करते हुए उसे शिक्षा दिलवाते हैं तो एक तो हमने 14.5 लाख रुपए वहाँ बचा लिए, दूसरा उसी 14.5 लाख को अगर हम 12 साल का उस पर अगर हम बैंक का इंटरेस्ट भी लगाएं तो लगभग वो 20-25 लाख पहुँचता है। तो अगर हमारा बच्चा सरकारी स्कूल का इस्तेमाल करते हैं, ढंग से आगे बढ़ता है, तो शिक्षा में तो कहीं कमी नहीं है। भाई बंधुओं से निवेदन रहेगा, ख़ास तौर पर जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, कि शिक्षा के नाम पर पलायन ना करें और जितना पैसा आप बाहर जाके बच्चे की पढ़ाई पर खर्च करते हैं उसका आधा भी अगर आप मासिक प्रति माह उसके खाते में डाल देंगे, यकीनन जब आपका बच्चा 12वीं पास करेगा तो शिक्षित भी होगा, अच्छी शिक्षा के साथ बाहर निकलेगा और उसके पास कम से कम 2, 4, 5, 10 लाख का एक हैंडसम अमाउंट भी होगा। तो वो शिक्षा से भी रिच हुआ और फाइनेंशियली भी रिच हुआ। तो ऐसा मेरा सबसे आह्वान रहेगा, कृपया इस तरीके से भी सोचा जाना चाहिए। जिस पॉइंट पर हम लोग खड़े हैं ये समुद्र तल से 1800 मीटर की ऊंचाई पर है, चारों तरफ अच्छा एक फॉरेस्ट है,
खुला वातावरण है, स्कूल का एक अपना फुटबॉल फील्ड है, अपना एक प्रार्थना के लिए फील्ड है, और ये जो स्कूल का फील्ड भी बनाया गया ये भी श्रमदान करके पुरानों के द्वारा बनाया गया, जो मेरे यहाँ पे लोगों से, पुराने लोगों से चर्चा हुई। स्कूल जो सिगुमा स्कूल हाँ जी, वो हम आप लोग बोल भी कुछ श्रमदान के अच्छा फील्ड में क्रिकेट खेलना था बच्चा। अच्छा, ये बड़ी फील्ड में जो स्कूल है फील्ड च वो हमार बनी। अच्छा, आप श्रमदान कर छो बहुत अच्छा कई दिन तक कत लोग गया वाला श्रमदान करना वास्ता गच न सर्किल बटी ब्याह वाला एक बटी गाँव पर एक बटी हम डेली जान था शाम को। अच्छा, डेली शाम को अच्छा, घरों काम निपटाएगी हाँ तब जान था अतः रात हम लोग बटी अच्छा श्रमदान करेगी हाँ। अच्छा अच्छा, बहुत आप कूटा सबला ले जान था। अच्छा, और परात अच्छा, मतलब औजार अपना और कल माटो ढोंग अच्छा, कल खड़ने अच्छा, कल सबलाल खड़ने अच्छा, बस साफ। अच्छा अच्छा अच्छा, जो भविष्य की पीढ़ी उनका वास्ता आपको कोई संदेश? जब आप लोग स्कूल में पढ़ना चाहिए या कोई भी पद शिक्षण लेना चाहिए या कहीं जॉब भी करना चाहिए, सबसे पहले आपको कर्तव्य हों कि आप देश का वास्ता समर्पित हों और राष्ट्र के भलाई का वास्ता काम करन, है ना। और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करा, जितना आगे बढ़ लिया उतना ही देश को विकास ज़्यादा हो। श्रद्धांजलि है हमारे उन महान आत्माओं के लिए, दिव्य आत्माओं के लिए, उन संस्कारों को जिनके अंदर ये विचार थे कि हमें शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है।